ग्लेन हेवन के छोटे से शहर में एक शांत जगह पर एक भयावह प्रतिष्ठा वाला एक परित्यक्त घर खड़ा था। स्थानीय लोगों ने तहखाने से आने वाली फुसफुसाहटों के बारे में बात की, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे, जैसे घर ही जीवित हो। जब लिसा और उसके 12 वर्षीय भाई जेक को यह घर एक दूर के चाचा से विरासत में मिला, जिसे वे बमुश्किल जानते थे, तो उन्होंने अफवाहों को गंभीरता से नहीं लिया। भूत असली नहीं होते, लिसा ने सामने का दरवाजा खोलते हुए खुद से कहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, घर ने ठंडी बांसी सांसों के साथ उनका स्वागत किया, जैसे वह इंतजार कर रहा था। पहली रात बिना किसी घटना के बीती, जब तक कि घड़ी में आधी रात नहीं हो गई। लिसा बिस्तर पर लेटी हुई पानी से सनी छत को देखती रही। वह सो नहीं सकी। सन्नाटा घना था, केवल पुराने घर के बसने की कभी कभी चरमराहट से टूट जाता था। फिर बेहोश होकर उसने यह सुना। सबसे पहले ऐसा लग रहा था जैसे हवा दीवारों की दरारों से फुसफुसा रही हो। लेकिन जब उसने करीब से सुना, तो उसे एहसास हुआ कि यह हवा नहीं थी। शब्द अस्पष्ट और बड़बड़ाते हुए फर्श के नीचे से उठे। उसका दिल उसके सीने में धड़क उठा। यह सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने कंबल को अपने चारों ओर कसकर खींचते हुए बुदबुदाया। लेकिन फुसफुसाहटें मंत्रोच्चार की तरह तेज, लयबद्ध और सुविचारित हो गईं। लिसा दबे पांव हॉल से नीचे जेक के कमरे में चली गई। उसने उसे जागते हुए पाया, अपने बिस्तर पर टॉर्च हाथ में लिए हुए बैठा था। तुमने भी सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। जेक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तहखाने से आ रहा है। लिसा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जेक की जिज्ञासा अतृप्त थी। जैसे ही वे नीचे की ओर बढ़े, वह अपनी टॉर्च से लैस होकर आगे बढ़ा। चरमराती सीढ़ियों पर हर कदम खामोश घर में चीख जैसा महसूस हो रहा था। तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ठंडी हवा दरार से रिस रही थी, अपने साथ एक धात्विक गंध लेकर आ रही थी, जिससे लिसा का पेट घूम गया। जेक ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजे के दरवाजे विरोध में कराह रहे थे। परे अंधेरा छा गया। जेक ने साहसी दिखने की कोशिश करते हुए कहा, आइए जल्दी से देखें। लिसा ने जोर से निकल लिया और उसका पीछा किया। तहखाना भूले हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले से ढके बक्सों का कब्रिस्तान था। टॉर्च की किरण पूरे कमरे में फैल गई, जिससे मोटी धूल और छाया दिखाई देने लगी, जो दृष्टि से ओझल हो गई। जैसे जैसे वे उतरते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। अब वे असंदिग्ध थे, गहरे और गूढ़, ऐसी भाषा में बोले गए जिसे उनमें से कोई भी नहीं पहचानता था। वह क्या है? लिसा ने कांपती आवाज में पूछा। जेक ने उत्तर नहीं दिया। उसकी टॉर्च टिमटिमा गई और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। एक जोरदार धमाके ने शांति को भंग कर दिया। यह तहखाने के सुदूर कोने से आया था, जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी। लिसा ने जेक की बांह पकड़ ली। हमें जाना होगा अब। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे दीवारें हिल गईं। जेक की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गईं। भेड़ियों के झुंड की तरह उनके चारों ओर घूमने लगी। लिसा और जेक एक दूसरे से चिपक गए। उनकी सांसें धीमी हो गईं और घबरा गए। इसे वापस चालू करो, लिसा रो पड़ी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं प्रयासरत हूं। जेक की उंगलियां टॉर्च से टटोल रही थी, लेकिन वह नहीं जल रही थी। फुसफुसाहट एक गर्जना बन गई, जो कानों को छेदने वाली तेज आवाज तक पहुंच गई। परछाइयां खिसक गईं और उनके चारों ओर सिमट गईं। हवा घनी और ठंडी हो गई, जिससे उनके गले से चीखें दब गईं। और फिर कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने खोजबीन करने की हिम्मत जुटाई, तो उन्हें घर खाली मिला। तहखाने का दरवाजा अध खुला था और अंदर की हवा बर्फीली ठंडी थी। लेकिन फुसफुसाहटें अब धीमी होकर लौट आई थीं, मानो घर ने अपने शाश्वत कोरस में दो नई आवाजें जोड़ ली हों।